ये आज लोकतंत्र हारा है दोबारा से, इसलिए हारा है क्योंकि मशीनों में ये तिकड़म करते हैं। जनता को गुमराह करके 2 दिन पहले इन्होंने रिजल्ट बता दिए कि बीजेपी जीतेगी और कांग्रेस यहाँ जीतेगी। और ईवीएम सबसे बड़ी जो वजह है कि जो बहुजन समाज पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी और बीजेपी दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर इंडिया गठबंधन बनाया था उसमें बहन जी को नेता मान करके अगर ये पूरे चारों राज्यों में अगर सीट बंटवारा करके लड़ते तो आज यहाँ पर इंडिया गठबंधन की बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व में सरकारें बन गई होती और इनका पूरी तरह से बीजेपी का पूरा पटाक्षेप हो जाता है। 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे आ गए हैं। 3 राज्यों में कांग्रेस पार्टी की करारी हार हुई है, लेकिन कांग्रेस पार्टी अब साफ तौर पे कह रही, देखिए ये कांग्रेस पार्टी की हार नहीं है बल्कि ईवीएम की जीत है। और यही कांग्रेस पार्टी कल तक कहा करती थी जनता वर्सेस भारतीय जनता पार्टी का चुनाव हुआ है, यानी कांग्रेस वर्सेस भारतीय जनता पार्टी का चुनाव। अज्ञानी जी मेरे साथ हैं, कौन जीता है कौन हारा है? देखिए, इस देश का लोकतंत्र हारा है और इस देश का जो भ्रष्टाचारी ये तमाम राजनीति करने वाले ये मनुवादी दल हैं ये जीते हैं। कांग्रेस लोकतंत्र है? नहीं, कांग्रेस लोकतंत्र नहीं है। कांग्रेस कहाँ हारी है? हारे तो हम है। इस देश का जो 85% जो बहुजन है उसको इन्होंने हराया है, जानबूझ करके हराया है। सारा बहुजन जो है मोदी के साथ है। नहीं, किसने कहा मोदी के साथ है? देखिए, जब 2 दिन पहले से ये एग्जिट पोल दिखा रहे हैं आज तक से लेके सब, इन्होंने परसों ही कह दिया, ये कल तक भी चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि दलित वोट इतना बीजेपी को, इतना कांग्रेस को, इतना ओबीसी वोट, इतना आदिवासी वोट। तो इनको कैसे पता चला ये सब कि इतना इतना वोट वहाँ चला गया? जो पार्टी है बहुजन समाज पार्टी और जीजीपी, जो आदिवासी और बहुजन समाज की पार्टियां हैं जिनका अपना बड़ा वोट था, कमिटेड वोट था, तो वो उनको ना कह करके कह रहे हैं बीजेपी और कांग्रेस के पास इस तरह बता रहे हैं कि जैसे डाटे इनके पास पहले ही आ गए। और देखिए, तेलंगाना में जिस मेहनत के साथ आरएस परवीन साहब ने वहाँ बीएसपी का मूव खड़ा किया और वहाँ पर इन्होंने मिलकर के, इन दोनों मनुवादियों ने, कांग्रेस बीजेपी ने मिलकर के, बीजेपी वालों ने वहाँ कांग्रेस को दे दिया और उनको हराया जानबूझ करके आरएस परवीन साहब को। ये इनकी मिली भगत है और ये आज लोकतंत्र हारा है दोबारा से, इसलिए हारा है क्योंकि मशीनों में ये तिकड़म करते हैं, दृश्य दिखा रहे हैं और ये तिकड़म करते हैं। और आज से फिर दोबारा से लोकतंत्र की हार हुई है और हम मांग कर रहे हैं। देखिए, हम मांग कर रहे हैं, लगातार मांग कर रहे हैं, बहन जी भी मांग कर रही है और हम मांग कर रहे हैं कि भैया आप बैलेट से क्यों नहीं कराओगे चुनाव? बैलेट से कराओ। और 2024 का चुनाव बैलेट पेपर से होना चाहिए अगर इस देश के लोकतंत्र को बचाना है और ईमानदारी से चुनाव होना है तो बैलेट पेपर चाहिए। एक बड़ा सवाल है कि जब चुनाव करीब आते हैं तो आप लोग कहते हैं कि देखिए ये चुनाव लोकतंत्र बचाने का चुनाव है, लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है, और आप भी लोग कहते हैं कि लोकतंत्र की जीत होगी। लेकिन जब बीजेपी जीतती है तो आप लोग कहते हैं लोकतंत्र हार गया। नहीं, देखिए, हम तो लगातार बोल रहे हैं। बहन जी का स्टेटमेंट आप देखिए, लगातार चुनाव प्रचारों में, तीनों राज्यों के चुनाव प्रचार में, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, तमाम में बहन जी ने अपने अपने हर स्पीच में कहा है कि ईवीएम को बंद किया जाए और बैलेट पेपर से चुनाव हो। और देखिए, दूसरी पॉलिटिकल पार्टियां करती होंगी कि जहां जीत जाती हैं वहां चुप हो जाती हैं और जहां हारती हैं वहां फिर ईवीएम पे टीका। सही है, ये रोना सही है, बिल्कुल ठीक है, ईवीएम गड़बड़ है। और आप देखिए, मीडिया जो है बड़ा रोल प्ले कर रही है। जनता को गुमराह करके 2 दिन पहले इन्होंने रिजल्ट बता दिए कि बीजेपी जीतेगी और कांग्रेस यहाँ जीतेगी और यहाँ पर बाकी सारे दल बिल्कुल बिल्कुल सुपड़ा साफ हो गया। सारे दलों को आपने आउट कर दिया पिक्चर से और जहाँ जहाँ पर बीएसपी की पहले सीटें थी उतनी उतनी सीटें उनको दे दी, जिससे कि आपके ऊपर कोई भी इल्जाम ना आ पाए। तो एक तो सबसे बड़ा ये, और दूसरा, इस बीजेपी ने और कांग्रेस ने जो बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ प्यादे सेट करे थे, राजस्थान में जिन जिन सीटों पर बीएसपी का बड़ा वोट था, वहाँ जो उन्होंने दलित जो दूसरी पार्टियां पैदा करके उन्होंने खड़े की थी, उन्होंने भी नुकसान किया है, उन्होंने भी भारी वोट लिया है। तो इसलिए देखिए, बहुजन समाज पार्टी को सिर्फ इन जो राजनीतिक मनुवादी राजनीतिक दलों के साथ खिलाफ लड़ने के साथ साथ उनको विभीषणों से भी लड़ना पड़ रहा है। और ईवीएम सबसे बड़ी जो वजह है कि जो बहुजन समाज पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ईवीएम की वजह से सब कुछ हो रहा है। ये उसका इस्तेमाल जीवन तो मिल गया ना।
नहीं, एक जीवन दान मिल गया बसपा को राजस्थान में। नहीं है, पूरे देखिए जहां जहां हमारा वोट था उतना वोट हमारा है, उन सीटों को इन्होंने नहीं छेड़ा, क्योंकि सेटिंग करेंगे तो पता चल जाएगा लोगों का। और बहन जी ने देखिए, बहुजन समाज पार्टी ने बहुत अच्छा किया, उसके बावजूद कि यहाँ मनुवादी मीडिया ने अपना मीडिया, धन, पूरी प्रशासन सब लगे हुए थे, विभीषण लगा रखे थे, उसके बावजूद भी बहुजन समाज पार्टी ने बहुत भारी एक अच्छी चुनौती पेश की है और अपनी उन सीटों को तीनों राज्यों में उन्होंने बचा के रखा है। तेलंगाना में हमें थोड़ा सा ये था कि एक बहुत भारी 30 से 40 सीटें आनी थी, जो कि वहाँ पर नुकसान हुआ है, वोट बहुत भारी मिला है, उसका आकलन हम शाम को करेंगे। लेकिन संजीवन की बात नहीं है, सवाल इस बात का है कि इन दोनों पार्टियों ने मिलकर के बहुजन समाज पार्टी को रोका, हराया। बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी का करियर पहले ही खत्म हो चुका था। आप क्या सोचते हैं राहुल को लेकर के? राहुल की क्या छवि बदलेगी या वही पप्पू वाली रहेगी? भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की गई थी और कहा गया कि राहुल गांधी की छवि अब बदल चुकी है पूरी तरीके से। देखिए, राहुल गांधी और बीजेपी दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इन्होंने जो इंडिया गठबंधन बनाया उसमें जानबूझ करके इन्होंने बहन जी को दूर रखा, और ये अहंकार है इस राहुल गांधी का ये और कांग्रेस का कि जिन्होंने की बहुजन समाज पार्टी को दूर रखा। अगर इंडिया गठबंधन बनाया था उसमें बहन जी को नेता मान करके अगर ये पूरे चारों राज्यों में अगर सीट बंटवारा करके लड़ते तो आज यहाँ पर इंडिया गठबंधन की बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व में सरकारें बन गई होती और इनका पूरी तरह से बीजेपी का पूरा पटाक्षेप हो जाता है, बिल्कुल गायब हो जाते हैं पूरे। उससे आप वोट देख लो ना, 55 हजार 60 हजार वोट मिल रहे हैं बहुजन समाज पार्टी के वो कैंडिडेटों को। कहीं पर दूसरे नंबर हैं, कहीं पे तीसरे नंबर पे 30 हजार 35 हजार वोट लेकर के कर रहे हैं। और अगर वो इंडिया गठबंधन अगर बन जाता और उसमें अगर बहुजन समाज पार्टी प्लस हो जाती तो बीजेपी कहीं दिखाई देती क्या? लेकिन ये इनको बीजेपी और कांग्रेस दोनों मिले हैं, इनका शत्रु ये आपस में शत्रु नहीं है, इन दोनों का शत्रु बहुजन समाज पार्टी है। इस वजह से इन्होंने उनको दूर रखा बहुजन समाज पार्टी को गठबंधन से। और यही कारण है कि बहन जी ने कहा हम अकेले लड़ेंगे, क्योंकि ये दोनों पार्टियों से हमारी लड़ाई है। चलिए, दोनों पार्टियों से लड़ाई है, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी से। लेकिन आप सोचिए कि आज 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे आ रहे हैं। 3 राज्यों में लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है सरकार बना लेगी और एक राज्य में कांग्रेस पार्टी का दबदबा है। लेकिन टीवी मीडिया नहीं बता रही कि भारतीय जनता पार्टी 4 राज्यों में से एक राज्य में भी चुनाव हारती हुई दिखाई दे रही है। टीवी के द्वारा लगातार यही नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी 3 राज्यों में जीत दर्ज करते हुए दिखाई दे रही है। नैरेटिव समझना होगा। कल एक और अन्य राज्य में काउंटिंग होनी है, मिजोरम में बात कर रहा हूँ। वहाँ पर विधानसभा की कुल 40 सीटें हैं, छोटा राज्य है, लेकिन वहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी का कुछ खास बोलबाला नहीं है। और टीवी चैनल वालों ने एग्जिट पोल दिखाया था, बीजेपी को तो टैली में रखा ही नहीं, लेकिन 3 राज्य का गुणगान करना है और टीवी वाले लगातार वही कर रहे हैं। आपको और हमको समझने की ज़रूरत है और बहुजन समाज को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। अगर आप लोग सांफनाथ या नागनाथ के चक्कर में पड़े रहेंगे तो ना आपका कल्याण होगा, ना आपके परिवार वालों का कल्याण होगा, ना ही आपके समाज का कभी कल्याण हो पाएगा। पूरी बातचीत पर आप लोग हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन बॉबी के साथ में नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।